हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से प्रीवियस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट्स अभी यहीं तक अपनी पढ़ाई कर रखी थी टाइप्स ऑफ एंगल्स। और टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको मैंने बताया था कि अक्यूट एंगल होता है, जीरो एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है और कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है ना। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रीवियस जो भी वीडियो गए होंगे उसको आपने देख लिया होगा और उसको देखने के उपरांत ही जो है आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है। लेक्चर बाय लेक्चर जो है आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं जिस दिन ये लेक्चर पूरे कंप्लीट होंगे आपके ज्योमेट्री के, उस दिन आप ज्योमेट्री में अपने आप को बेस्ट पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक एक वीडियो जो है लगातार देखते जाइए। ठीक ठीक है, सीरियल वाइज देखते जाइए। अदरवाइज जो है उसमें मेरी फिर गलती मत देना कि सर आपने पूरे वीडियो पढ़ाया और हमने कुछ नहीं सीख पाए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, जीरो एंगल क्या होता है, एंड फिर उसके बाद जो है राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, फिर स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, और फिर उसके बाद संपूर्ण एंगल पढ़ेंगे। ठीक है ना, बोले तो कंप्लीट एंगल पढ़ेंगे। चले देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अक्यूट एंगल क्या होता है। ठीक है। अब अक्यूट एंगल को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप समझो, अक्यूट एंगल वह एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा। यानी जो एंगल, ध्यान से सुनो, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और छोटा किससे हो, 90 डिग्री से। अगर ऐसा मैं लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, जिसके तरफ मुंह खुलता है वही बड़ा होता है। तभी बताओ, अभी बताओ इन दोनों में किसके तरफ मुंह खुला है, कोण की तरफ, तो कोण जो है 0 से बड़ा है। अब बताओ इन दोनों में जो है किसकी तरफ मुंह खुला है, 90 डिग्री की तरफ, मतलब कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि अक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा, और फिर बोले तो 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा। तो जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे अक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं 75 डिग्री, तो क्या 75 डिग्री आपका अक्यूट एंगल होगा? यस, 75 डिग्री जो है आपका अक्यूट एंगल होगा। अगर मैं बोलूं कि आपका 89 डिग्री, क्या 89 डिग्री जो है आपका अक्यूट एंगल होगा? यस सर, 89 डिग्री भी आपका अक्यूट एंगल होगा, बिकॉज ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अगर मैं बोलूं बाबू कि आपका जो है 15 डिग्री, क्या 15 डिग्री जो है आपका अक्यूट एंगल है? आप कहेंगे यस सर, 15 डिग्री भी हमारा अक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि अक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो 15 डिग्री जो है क्या 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। फिर से, अक्यूट एंगल वो जो 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो 15 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, डेट इज वाई जो है आपका 15 डिग्री क्या कहलाएगा, अक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग बात करेंगे जीरो एंगल की। अब जीरो एंगल में क्या होता है, जीरो एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसका मेजरमेंट क्या होता है, जीरो होता है। मतलब अगर कोण क्या हो जाए, अगर कोण 0 डिग्री हो जाए, विजिबल है, अगर कोण जो है 0 डिग्री हो जाए, अगर कोण 0 डिग्री हो जाए तो इस प्रकार के एंगल को बोला जाता है जीरो एंगल, बोले तो शून्य कोण बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं और फिर बारी बारी से मैं लिखकर जो है चीजें समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। चलो बाबू देखो, समझने की कोशिश करना बढ़िया से, बेसिक कंसेप्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद जो है हम क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है ना। आज का वीडियो के बाद जो है हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको। चलिए, तो हम लोगों ने अक्यूट एंगल के बारे में सीखा, अक्यूट एंगल। अब देखिए अक्यूट एंगल क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं कि ये एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। पहली चीज हिंदी मैंने लिखवा रखी है। ठीक है। दूसरा है जीरो एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है भाव, तो जीरो एंगल वो होता है जिसमें कोण का माप कितना होता है, कोण कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। अगर कोण 0 डिग्री है तो उसको आप बोलोगे जीरो एंगल। ठीक है ना। वही अगर मैंने बात की राइट एंगल की, अब देखिए राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल बोले तो समकोण। तो समकोण जैसे देखो, मैंने अक्यूट एंगल में क्या बताया था कि ऐसा कोण जो 0 से बड़ा, 90 से छोटा।
जीरो से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, वो अक्यूट एंगल है। तो भैया जीरो क्या कहलाएगा? जीरो जीरो एंगल कहलाएगा। तो सर 90 डिग्री क्या कहलाएगा? तो याद रखिए, अगर किसी कोण की माप जो है 90 डिग्री है, अगर किसी कोण की माप जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उस प्रकार के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है ना? यानी अगर एंगल बराबर 90 डिग्री है तो आप बोलोगे कि वो राइट एंगल है। अगर एंगल बराबर 0 डिग्री है तो वो बोलोगे आप कि वो जीरो एंगल है। ठीक है ना? चलिए, अब अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल को आप हिंदी में क्या बोलते हो? देखो, प्रीवियस वीडियो अगर मैंने आपने देखे हैं, इवन इस वीडियो में भी मैंने वो आपको दिखाया, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स मैंने दिखाए थे, तो उसमें हिंदी भी लिखा, इंग्लिश भी लिखा। तो आप जरूर जो है उसको ध्यान में रखिए। ठीक है? बार बार लिख कर टाइम वेस्ट जाएगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना? आप जानते हैं कि हमारे पास 15 मिनट्स है, 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देना है और अच्छी तरीके से देना है। तो थोड़े से एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। एक ही चीज बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ, वो वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो, लेकिन छोटा किससे हो? 180 डिग्री से। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और छोटा 180 डिग्री से है, तो आप बोलोगे कि वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर मैं बात करूं भाव एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि सर 105 डिग्री, 105 डिग्री आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर मैं बोलता हूं 170 डिग्री, तो 170 डिग्री भी क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से तो बड़ा है, छोटा किससे है? 180 से। इस वजह से आप बोलोगे कि ये क्या है? आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। समझ में आ रही बात है? उसी तरह से अगर मैं बात करूं 179 डिग्री, 179 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। 179 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो आप बोलोगे कि ये आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगला देखिए, अगला होता है स्ट्रेट एंगल। अगला होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को आप क्या बोलते हो? स्ट्रेट एंगल को हिंदी में बोला जाता है सरल कोण या रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में बोला जाता है सरल कोण या रिजु कोण। अब ये क्या होता है? तो जब, अब देखो मैंने क्या बोला था, यहां भी ऑब्ट्यूज एंगल में क्या बोला कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। तो आप बताओ 90 डिग्री को तब क्या बोलेंगे? 90 डिग्री को बोला जाता है राइट एंगल। तो 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? तो याद रखिए, अगर कोण बराबर क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। यदि किसी कोण का मान जो है 180 डिग्री है, तो आप उसे स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। यदि किसी कोण की माप जो है आप क्या है 180 डिग्री है, तो आप उसे क्या बोलोगे? स्ट्रेट एंगल बोलोगे, उसे रिजु कोण बोलोगे, उसे सरल कोण बोलोगे। समझ आ रही बातें? चलिए, अब अगला देखिए। अगला आपका है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए, रिफ्लेक्स एंगल को मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में आप बोल सकते हो वृहद कोण या वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्स एंगल को आप बोल सकते हो वृहद कोण, वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल जो बड़ा है 180 डिग्री से, लेकिन छोटा किससे है? छोटा है आपका 360 डिग्री से। तो जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, जैसे अगर मैं बोलूं 240 डिग्री, अब बताओ 240 डिग्री क्या है? 240 डिग्री 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है कि नहीं है? तो आप बोलोगे कि सर ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर मैं आपसे बात करूं 181 डिग्री, 181 डिग्री, अब बताओ 181 डिग्री जो है 180 डिग्री से बड़ा है, 360 से छोटा ही है। अगर मैं बोलूं 350 डिग्री, ये भी क्या है? 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। अगर मैं बोलूं 270 डिग्री, तो 270 डिग्री आपका क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। तो उम्मीद करते हैं आपको रिफ्लेक्स एंगल समझ में आ गया। लेकिन अब यहां पे देखो, कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है तो रिफ्लेक्स एंगल है, और अगर कोण 180 डिग्री के बराबर है तो वो स्ट्रेट एंगल हो जा रहा है। तो अगर कोण 360 के बराबर हो, तो अगर एंगल जो है 360 के बराबर हो, तो उसे बोला जाता है बाबू कंप्लीट एंगल। उसे क्या बोला जाता है? कंप्लीट एंगल। उसे क्या बोला जाता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हिंदी में बोला जाता है संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है? संपूर्ण कोण। अब देखिए, अगर कोण डायरेक्ट कितने के बराबर हो? 360 के बराबर हो। अगर कोण 360 डिग्री के बराबर हो, तो आप उसे बोलोगे कंप्लीट एंगल। अगर कोण जो है
360 डिग्री के बराबर हो तो आप उसे क्या बोलोगे? कंप्लीट एंगल। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गए होंगे। टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग साथ पढ़े हैं। पहला अक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। दूसरा जीरो एंगल, मतलब कोण जो है जीरो के बराबर होना चाहिए। राइट एंगल मतलब कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल कोण बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। और फिर रिफ्लेक्स एंगल कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कंप्लीट एंगल तो कोण 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है टाइप्स ऑफ एंगल जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चंस बनने की संभावना बेहद कम है, लेकिन अब जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं वहां से जो है आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना ठीक ठाक रहेगी और बनती भी है। मैं क्वेश्चंस आपको लाऊंगा। जब मैं कल से जो है मैं लाइन्स एंड एंगल्स पे आधारित जब क्वेश्चंस मैं करा रहा हूंगा तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैं समझा रहा हूंगा। ठीक है ना? तो आप चलिए देखिए। अब देखिए, अब अगला जो हम लोग सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, सम इंपॉर्टेंट आई थिंक विजिबल होगा ना? विजिबल होगा ना? ऊपर ही है। चलिए बाबू देखो, सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। चलिए, सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, इसको हिंदी में बोला जाता है कुछ महत्वपूर्ण कोण। कुछ महत्वपूर्ण कोण। अब कुछ महत्वपूर्ण कोण में सबसे पहला हम लोग जो कोण पढ़ने जा रहे हैं उसको बोला जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको हिंदी में बोला जाता है पूरक या कोटि पूरक। पूरक या कोटि पूरक, ये कोटि है, कोटि पूरक कोण। ठीक है? समझो इसको। कंप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? पूरक या कोटि पूरक कोण। अब क्या होता है पूरक या कोटि पूरक कोण? तो कहा जाता है कि मान लीजिए दो एंगल हैं। एंगल ए, मैंने बता रखे हैं कि एंगल को कैसे जो है दर्शाते हैं। एंगल ए और ये है एंगल बी। तो ये एंगल ए है और ये है एंगल बी। कोण ए कोण बी, अगर दो कोणों का योग कितना हो जाए? अगर दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो जाए तो इस प्रकार के कोणों को हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। अर्थात इसलिए कोण ए व कोण बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे। एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। समझ में आ रहे हैं? यानी दो एंगल को अगर ऐड करने से, दो एंगल हैं और दोनों एंगल का जो सम होता है, दोनों एंगल का जो योगफल होता है, जो योग होता है बाबू, अगर वो आपका 90 डिग्री के बराबर हो तो आप बोलोगे कि वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे बहुत सिंपल, पहला उदाहरण मैं दिखाता हूं। मान लीजिए 80 डिग्री है और 10 डिग्री है। अब बताओ 80 डिग्री और 10 डिग्री, 80 डिग्री और 10 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो ये 80 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों के दोनों जो है क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना? कंप्लीमेंट्री एंगल। 80 डिग्री और 10 डिग्री क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं बाबू आपको, तो आप देख लीजिए, अगर मैं बात करता हूं 70 डिग्री और यहां देखिए 20 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री और 20 डिग्री, तो 70 प्लस में 20 कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं? 70 प्लस में 20 किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो आपके 70 और 20 ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर है? अब इस प्रकार स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं ध्यान से देखिए, किसी भी एंगल का अगर आपको कंप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करने हैं, किसी भी कोण का अगर आपको पूरक कोण ज्ञात करने हैं तो उसको 90 में से माइनस कर दो। यहीं से देखो ना, यहां से तुमको अगर मैं यहां पे मैं दिखाऊं, अगर मैं बोलूं कोण ए का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में से उसको घटा दो, 90 माइनस कोण बी। किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं तो उस एंगल को 90 डिग्री में से घटा दो। टाइम हो गया क्या? कितने में? ठीक है ना? तो देखिए, किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री ज्ञात करना है उसको 90 में से घटा दो। जैसे देखो यहां पे अगर मैं बोलूं कि 80 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में से 80 घटाओ, कितना आएगा? 10। अगर मैं बोलूं कि 70 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप 90 में से 70 घटाइए, क्या आएगा? 20। ऐसा ही था ना? इसी वजह से दोनों का योग कितना आ रहा था? ये आ रहा था। समझ आ रही बातें? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा। अच्छा बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 45 डिग्री का जो है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 होगा।
क्योंकि 90 में से 45 घटाओगे तो क्या होगा, 45 ही होगा ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आज का टाइम बस इतना ही है, ठीक है। आगे सम इंपॉर्टेंट एंगल्स में हम लोग 2-3 एंगल्स और पढ़ेंगे, और फिर साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन अगर किसी पैरेलल, दो पैरेलल रेखाओं को अगर कट करती है तो उस समय जो एंगल्स बनते हैं, जैसे कि आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, फिर आपका जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, फिर उसके बाद जो है आपका अल्टरनेट एंगल बनता है। तो इस तरह के कुछ एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो कल का क्लास आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।